नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें भूलें कैसे? उन्हें अपने दिमाग में से कैसे निकाल दें? उन्हें अपने दिल में से कैसे निकाल दें? वो इंसान लाख बुराई कर रहा हो हमारे साथ लाख गलत कर रहा हो, निकल ही नहीं रहा वो इंसान, ना दिल में से, ना दिमाग में से और ना मेरे फ़ोन में से। यही है वो इंसान ज़्यादा, समझो पहले तो। वो इंसान हमारे दिल और दिमाग से कहीं ज़्यादा घुसा हुआ है इसके अंदर और इसने यादों के सिलसिले को एकदम बाढ़ की तरह लगा रखा है। सबसे पहले, आप पहले तो ये समझो कि आपको ना आज ही अपने आँखों के आँसुओं को पोंछना है, अपनी कमर की पेटी को बाँधना है, अपना जिगरा है ना एकदम मजबूत करना है और अपने फ़ोन को उठाना है, ठीक है? जहाँ-जहाँ भी है वो इंसान, जहाँ भी है वो इंसान, ठीक है? हटाइए उसको वहाँ से। वो इंसान आपके इंस्टाग्राम पर है, हटाइए। फेसबुक पे हटाइए, स्नैपचैट पे हटा दीजिए ना, फ़ोन की लिस्ट में हटाइए, फ़ोटोज़ में हटाइए, व्हाट्सएप में हटाइए, चैटिंग में हटाइए। लोगों ने सालों पुरानी चैटिंग रख रखी है, सालों पहले जो बात हुई थी, सालों पहले वो इंसान जा चुका है, सालों पहले वो अपने जीवन को मस्त-मौला तरीके से जी रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी चैटिंग के अंदर उसको यादों के सिलसिले में बढ़ा रखा है। ये प्रेम है, प्यार है। यार 1 मिनट, आप अपने साथ टॉक्सिक हो गए, समझ में आ रही है आपको बात? जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, जो इंसान अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करता, जो इंसान स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाना चाहता अपने आप को, जो इंसान ये नहीं समझ रहा कि मेरी एनर्जी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंसान ये नहीं समझ रहा मेरे साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरी खुशी से जुड़े हुए हैं, उनके सामने मैं एक नकली सी स्माइल लेकर के खड़ी हो जाती हूँ। क्या कर रहे हैं हम? किसको धोखा दे रहे हैं हम? अपने आप को, यूनिवर्स को, अपने डीएनए को, अपने पेरेंट्स को, अपनी खुद की पवित्र आत्मा को हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? एक इंसान हमारे साथ गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत किए जा रहा है और हम यादों पे यादें, यादों पे यादें, यादों पे यादें किए जा रहे हैं। सबसे पहले ना एकदम स्ट्रॉन्ग होकर के ना अपने फ़ोन के सारी की सारी चीज़ों को जाकर के इरेज़ मारो। वहाँ से आपका स्टेप नंबर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है? दूसरी चीज़, प्रेज़ेंट में जीना शुरू करो। उठो, करो, अपने ऊपर काम करो। उस इंसान को याद करते रहने से आपके काम नहीं निपटेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ लोग परेशान हैं, दुखी हैं, किसी की यादों के सिलसिले में उनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, उनसे पढ़ाई नहीं हो रही, उनको जॉब में जाने का मन नहीं कर रहा। इतनी ज़्यादा यादें आपने अपने अंदर फ़ाइलों के रूप में दबा रखी हैं, तो यहाँ पर अब उठ कर के खड़े होने का और एक गहरी साँस लेने का टाइम आ गया है। गहरी साँस, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है भाई तू अंदर, है ना? बहुत यादें यादें हैं, बहुत फ़ाइलें हैं। निकाल दी साँस, गए, बाहर जाओ, चलो और जाओ खुल करके काम करो। जिस काम का आपको पैसा मिल रहा है, जिस काम के लिए आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जिसके लिए आप बुक्स अपने घर के लिए अंदर लेकर के आते हैं, उस ईश्वर को, उस विद्या को, उस ज्ञान को, उस धन को आप धोखा दे रहे हैं किसी और की यादों के चक्कर में। इतनी इम्पोर्टेंट हो गई किसी और की यादें कि मेरा करियर बने ना बने उसकी यादें बड़ी इम्पोर्टेंट है। यादें आएँगी आपके एग्ज़ाम में, यादें खिलाओगे मम्मी-पापा को, यादों से आपके मम्मी-पापा चौड़े होकर के बोलेंगे कि देखो मेरा बच्चा, मेरी बेटी ये बन चुकी है, मेरा बेटा ये बन चुका है। क्या करोगे यादें उससे? क्या करोगे? कोई है चीज़ जो दे सकते हो किसी को? खुद को भी दे सकते हो? क्या हो रहा है? देखिए किसी को याद करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब हमने याद करना शुरू कर दिया ना वो गलत है। अपनी ग्रोथ रोक दी है, अपने आप को रोक दिया है, रोए जा रहे हैं, आँखें सूजी पड़ी हैं, हड्डियों में धँसे पड़े हैं, दुखी हैं एकदम, इमोशनल ईटिंग किए जा रहे हैं, ओवरवेट होता जा रहा है, एक्सरसाइज़ करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, कहीं जाने-आने का मन नहीं करता, कहीं पे भी चले गए उस इंसान की याद है हमारे दिमाग के अंदर घुसी हुई। प्रॉब्लम किसी और का है ही नहीं, प्रॉब्लम हमारा है। हमने अपने आप को इमोशनली इतना वीक बना लिया है, इतना ज़्यादा कमज़ोर बना लिया है, इतनी ज़्यादा स्टूपिड हरकतें कर कर के उस इंसान की यादों को आदत बना लिया है। और स्वीटहार्ट, डार्लिंग इसे प्यार नहीं बोलते, ये ऑब्सेशन है। मत करिए ये सब। थोड़ी हिम्मत दिखाइए,
और हिम्मत के साथ अब आगे बढ़िए। बोले नहीं, तुम्हारी यादों से एक्चुअली मुझे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला मुझे? ठीक है, एक इंसान की याद आई, चली गई, लेकिन क्या मेरे काम में कोई रुकावट बनेगी? नहीं। और अगर बन रही है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन मी, किसी और में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? मेरे अंदर से। मुझे पक्का होना पड़ेगा, जैसे वो सामने वाला इंसान पक्का हो चुका है। इतना तो प्यार करो यार, सामने वाले को ही कॉपी कर लो, और ठीक है। थोड़ा जिगरा पक्का करो। देखो, ये सीखो कि हम बराबरी का प्यार करेंगे। तुमको इतना प्यार आता है करना कि तुम मुझ चुटकियों में से अपने दिमाग में से निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने तुमसे ज़्यादा प्यार किया, ज़्यादा इमोशनल होकर के प्यार किया, बहुत दुखदाई स्थिति में भी प्यार किया, रोना आया, दुखी हुई, यादें ज़्यादा आई, कोई बात नहीं। एक चुटकी ना सही, 10 चुटकी में मैं तुम्हें निकाल ही दूँगी। अगर ये सब कुछ डैमेज कर रहा है मेरी लाइफ में, तो इन यादों का कोई मतलब नहीं है। और आज मैं अपने लिए सीरियस हूँ, आज मैं अपने मन को पक्का कर चुकी हूँ। धीरे-धीरे करके अपने काम पर ध्यान दो। अपने प्रेज़ेंट मोमेंट्स को जीना शुरू करो। अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, थोड़ा बाहर निकलो। अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो, अपने फेस का ख़्याल रखो, अपनी अच्छी नींद का ख़्याल रखो। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जिसमें आप स्ट्रेस रिलीज़ करना शुरू कर दो। थोड़ी-थोड़ी मेडिटेशन करना शुरू करो, स्ट्रेस रिलीज़ होगा, स्ट्रेस के साथ-साथ वो जो स्ट्रेस की यादों में भरा हुआ बंदा है, वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। वो यादें कोई मीठी यादें नहीं हैं। अगर तो देखिए मीठी यादें हैं और आप बहुत खुश हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्यों निकालनी है? लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, आप तड़प रहे हो, आप दुखी हो, तब प्रॉब्लम है ना, तब है हमें उन यादों को निकालना है। तो यादों को निकालने का सिंपल सा तरीका बस यही है, भाई साहब में से पहले बाहर करो, ठीक है? एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ो, ठीक है? बिल्कुल स्लोली, 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 स्लोली आगे बढ़ो। अपने करियर पर ध्यान देना, मेरी कौन-कौन सी चीज़ें थी जो रुक चुकी हैं, कहाँ-कहाँ मेरी ग्रोथ के ऊपर चीज़ें रुकी हुई हैं, मेरे घर के अंदर कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, किन लोगों के लिए मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मैं ज़्यादा एफर्ट्स डाल कर के उनको प्रेम दे सकती हूँ, है ना? उनकी हेल्प कर सकती हूँ। अपने करियर में ऐसा क्या-क्या कर सकती हूँ कि कल को मम्मी-पापा भी मुझे देखें तो कहें कि देखा मेरी बेटी ने किया। वो क्यों ना करूँ मैं? यादें तो नहीं आएँगी ना एग्ज़ाम में, यादें तो नहीं पकती ना किचन में, यादें पक रही हैं मेरी गिरी हुई ऐसी एनर्जी में जो मुझे दुःख दे रही है। तो धीरे-धीरे करके आप इन यादों से आराम से निकल जाओगे, और जिसे भी आप प्यार करते हो, उन्हें आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके देखिए, हम रोबोट नहीं हैं कि हम उस इंसान को जा कर के अपने माइंड में से इरेज़ कर देंगे। हमें थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं जब हम इमोशनली किसी के साथ इस लेवल पे अटैच हो चुके होते हैं कि वो अटैचमेंट हमारी ही पेन का कारण बन जाता है। तो अगर वो अटैचमेंट हमारे ही दर्द का कारण बन गया है, तो दर्द के लिए दवा तो लगानी पड़ेगी ना। एक सर में भी दर्द होता है या हमें कोई पेन हो जाता है, तो हम कोई तो उसमें एफर्ट डालते हैं ना। कभी बाम लगाते हैं, कभी सर पर थोड़ा तेल लगा लेते हैं, कभी कोई एक दवाई खाते हैं, सब एफर्ट्स होते हैं ना। तो अगर ये अंदर का दर्द है जो कि उसकी यादों के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो इसमें भी हमें ये वाले एफर्ट्स डालने होंगे। उसके लिए ये दवाइयाँ हैं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, मन को पक्का करना पड़ता है, बार-बार ये बोलने से काम नहीं चलता, मैं इमोशनली वीक हूँ, उसने उतना प्यार नहीं किया, मैंने इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ क्यों गलत कर दिया, मेरे साथ ही क्यों गलत हो गया, मैंने तो सच्चा प्यार दिया था, सामने वाले ने नहीं दिया था, सामने वाला चला गया, सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया। ये सब बोलने से कुछ फ़ायदा होता, तब तक आपको हो चुका होता। उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तभी आप यहाँ पर हो। निकलो, सिंपल। और जब तक आप नहीं निकलोगे, आप दिमाग में से निकालने की कोशिश नहीं करोगे, आपके लिए कोई और कोशिश नहीं करेगा। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।